बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर each of mass m are suspended from the same point by silk thread of length l। यानी रुको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। The distance between the sphere is x and which is very less than l। मतलब हमको एक पॉइंट से, अब देखो एक्चुअली फिजिक्स में हमेशा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सब कुछ डेटा इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया रहता है। मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग हमेशा से गंदी रही है तो इम्प्रोवाइज करिएगा। हमको ये लेंथ एल दे रखी है और उनके बीच का जो सेपरेशन है चार्जेस, कई बार पढ़ लेते हैं दोबारा। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज एक्स दे रखा है, यानी हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को एक्स मानेंगे। थोड़ा नया कलर चुनते हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस एक्स दिया है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या करना है। हमें ये रेट निकालनी है। अच्छा इन पे चार्ज है बेटा क्यू। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है? द टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m। इनका मास भी लेना है m। आइडेंटिकल बोला गया है और हमको एक डाटा में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि x बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ। मतलब बनाया फिगर ऐसा है हम लोगों ने, बट आप कुछ ऐसा इमेजिन करोगे, लगभग ये भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया। कुछ ऐसा फिगर इमेजिन करो कि वेयर लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द एक्स। मतलब इससे भी बहुत क्लोज इमेजिन करना है इन दोनों को। अब हम लोग आते हैं, एक काम करते हैं, इतने वाले को इरेज कर देते हैं। हाँ कर दिया। अब हमको निकालना क्या है? फाइंड द रेट dq by dt with which the charge leak off। मतलब इसके बीच में से चार्ज लीक करे। so their velocity of approach is, मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा डिटेल में, इज इक्वल टू a by रूट एक्स। देखो सबसे पहले फीलिंग डेवलप करने की बात होती है। ये वेलोसिटी अप्रोच कहाँ से आया? वेयर a इज कांस्टेंट। हमें ये दिया हुआ है कि अगर इसमें से dq by dt ऐसा कौन सा चार्ज है जो लीक करता रहे, यहाँ से लीक करके गिरता रहे, यहाँ से चार्ज, और दोनों से बराबर बेटा। dq by dt कौन इस किस रेट से चार्ज लीक करे, सो दैट इनकी वेलोसिटी अप्रोच इस फॉर्मूले से आए, वेयर a इज कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। आओ क्वेश्चन समझते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा, आप ऐसा सोचो कि ये दोनों चार्ज है, प्लस क्यू सेम है, तो एक रिपल्शन फोर्स होगा अपोजिट जगह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म का, जिसमें x आएगा डिस्टेंस में, और एक mg होगा बेटा जो जमीन पे बुलाना चाहता होगा। तो कुल मिला के mg इस तरफ लाना चाहता है और fe इस तरफ भगाना चाहता है, और ये दोनों फोर्स कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होंगे। तो आओ चलो उन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और डायग्राम बनाते हैं। फिर नया कलर चुनेंगे, इस बार कुछ अलग। अब तक मुझे जो क्वेश्चन समझ आ रहा है कि दो चार्जेस ले लिए, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा इसको Fe मारते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x दिया है, ये वाला x डिस्टेंस है। तो Fe वुड बी इन प्लेन टर्म्स, Fe वुड बी इक्वल टू k, where k is 9 into 10 power 9, k into q यानी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। और इसको आप एक बिल्कुल छोटा सा एक सर्कल मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट ये बहुत पास है। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं और ये डिस्टेंस एल मान लेते हैं। अब जो हमारा एल है ना बेटा, एल और थीटा, अब जरा इनमें कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं।
आओ देखते हैं। देखो हमको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, x इज वेरी 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 लेस देन l। तब इस वाले ट्राइंगल में हम आराम से बोल सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है, अब जैसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाना, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे देखूं आराम से, भाई ये डिस्टेंस आया मेरा x/2, ये डिस्टेंस आया थीटा, और ये डिस्टेंस आया l। अगर x बहुत ही बहुत छोटा है बेटा इन कंपेरिजन टू l, तो थीटा वुड बी वेरी स्मॉल। थीटा अधिक करीब होगा बेटा, बहुत करीब होगा, बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, वेरी स्मॉल। अब नाउ जब थीटा छोटा होता है तो यहाँ पे हमारी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ऑलमोस्ट थीटा के बराबर। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू x/2l। और जब थीटा छोटा होता है तो हमारा cos थीटा लगभग 1 मान सकते हैं। तो ये सब हम डेटा बाद में यूज करेंगे, अभी हम ऐसे ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरह लिखते हैं। अभी हम वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपका दिमाग लगना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बुला रहा है, सॉरी हाँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बुला रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ढकेल रहा है, तो किसी इक्विलिब्रियम पे हम रुक जाएंगे। अब इस फोर्स को निकालते हैं, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग इसका मोशन नहीं हो रहा होगा। अगर ये यहाँ रुका हुआ है, बट जो भी चीज इक्विलिब्रियम पे होती है वो किसी भी लाइन के लॉन्ग नेट फोर्स जीरो आएगा, किसी भी लाइन के लॉन्ग, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। अब इस पे आते हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। बेटा देखो मैंने इसको 90 डिग्री माना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन देयर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज सेम। तो देखो बेटा इस लाइन पे, इस लाइन पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पे ये, तो ये अपना एंगल थीटा निकलेगा बेटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा निकलेगा। ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, यानी एम जी थीटा, यानी एम जी थीटा कितना था हमारा x/2l। और एफ ये कितना गया, हाँ, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा, और ये थीटा आया, ये टर्म मिलेगा एफ ई कॉस थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा। मैंने फोर्स बैलेंस इस लाइन के लॉन्ग किया, जो ग्रीन वाली लाइन बनाई ना हमने, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ई कॉस थीटा। अभी इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, हमने फोर्स इक्विलिब्रियम को पहले कंसीडर किया। अब क्वेश्चन की डिमांड की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, बट पहले इससे देखते हैं हमें क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर देते हैं बेटा। एम जी है, एफ ई को पुट कर देते हैं, एफ ई हमने निकाला भी था, तो चलो पुट करके देखते हैं। हमको मिलेगा एम जी x/2l इक्वल टू ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी के Q1 Q2/r², के Q² बट यहाँ पे के का मतलब वही है जो नॉर्मल रहता है 1/4π। हाँ ठीक है, इतना आया। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें तो सॉल्व करने पे हमें लगभग q की वैल्यू मिलेगी, बट x² वहां जाके क्या हो जाएगा, हमको ऐसा मिल जाएगा एम जी x³ आ गया अपॉन के, बेटा नीचे आ गया, और 12 भी हमारा नीचे आ गया। यहाँ तक हमारा डेटा आ गया। अब अगर मुझे इस इक्वेशन से एक ऐसी रेट निकालनी है जिस रेट से ये बेटा चार्ज लीक करेगा, और तब वो उसकी वेलोसिटी अप्रोच पे डिपेंड करेगा। तो बेटा आप सामने देख पा रहे हो, वेलोसिटी अप्रोच सिंपली dx/dt शो करेगा। अगर मेरा x डिक्रीज हो रहा है, देखो ना हम पीछे वाले पन्ने पे आते हैं और टारगेट पे आते हैं। टारगेट हमें क्या दिया रहा था कि ये थी हमारी वेलोसिटी अप्रोच। तुम खुद ही ना फील करो
कि जब यहाँ पे चार्ज हल्का हल्का सा लीक करेगा तो ये चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा। दिस विल डिक्रीज दिस एफई फोर्स। एफई फोर्स का डिक्रीज होना mg को थोड़ा मोटिवेट करेगा कि चलो इसको पास लाओ, और जब वो पास लाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। उस वेलोसिटी के बढ़ने को ही हम dx बाई dt बोलेंगे, और वही dx जितना घटेगा वही हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या निकला बेटा, और उस पे चलते हैं, वो हमारा dx बाई dt हो जाएगा। तो चलो बस dx बाई dt की तरफ चलते हैं और dq बाई dt अपने आप आ जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने इस क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला dq बाई dt वुड बी इक्वल टू, बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। हाँ, अब dq बाई dt आया, mg बाई k2l बेटा कांस्टेंट रहेगा, रूप ऑफ द लेंथ नहीं चेंज होगी, mg बाई k2l कांस्टेंट रहा, इंटू एक्स क्यूब है। ओके बेटा मैंने मिस्टेक कहीं तो की है, अच्छा यार ये क्यू स्क्वायर था ना, हाँ तो क्यू स्क्वायर है तो ये पूरा डब्बा में रहेगा, रूट के डब्बा में, ठीक है। तो हो ये ऐसे रहता, और यहाँ आ जाता हमें x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो हम सिंपल सा चेन रूल लगा लेंगे, ये मान के चलेंगे कि अगर मेरा x की पावर 3/2 है तो सबको इतना पता हो 3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये इसका चेन रूल होगा। तो इंटू 3/2 लिख लिया हमने। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हाँ हमारा x की पावर 1/2 आ जाएगा, यानी रूट एक्स आ गया, इंटू डी एक्स बाई डी टी यानी वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में डेटा पे वापस चलते हैं, हमने जो पिछले पेज पे लिखा था, क्वेश्चन की डाटा के हिसाब से वेलोसिटी है a बाई रूट एक्स। तो चेक करते हैं, हमें देख पा रहा है कि वेलोसिटी a बाई रूट एक्स फॉर्म में आ रही है हमारी। हमको डेटा में दिया कि वेलोसिटी शुड कम एज सम a बाई रूट एक्स, यानी हमको क्या रिप्लेस कर देना है, इसको a बाई रूट एक्स से। अगर हम इसको a बाई रूट एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो आप देखोगे a इधर आ जाएगा, पर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, बेटा मैं एक और पन्ना चुन लेता हूँ, हमारा देखो हम लोग अब तक कहाँ तक आ चुके थे, हम लोग यहाँ पे आ गए थे कि हमने dq बाई dt की वैल्यू निकाल ली थी, समथिंग कुछ कांस्टेंट में था। चलो देख ही लेते हैं बेटा क्या था कांस्टेंट में, mg बाई k2l इंटू रूट 3/2 इंटू mg बाई k2l इंटू 3/2 इंटू बेटा रूट एक्स इंटू आपका dx बाई dt। और क्वेश्चन में बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है हमारी, उसका फॉर्मूला है a बाई रूट एक्स। अगर मैं v की जगह यानी dx बाई dt की जगह a बाई रूट एक्स पुट कर दूं तो हमारा रूट एक्स कट जाएगा, और dq बाई dt की वैल्यू सिंपली इतनी आ जानी चाहिए, mg बाई 2kl इंटू 3/2 तो आएगा, रूट एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, a आएगा, तो इतना आना चाहिए 3/2a इंटू एम जी अपॉन k2l। बेटा अब याद रखना k की वैल्यू क्या होती है, k इक्वल टू 1/4 पाई नॉट। तो वैल्यू पुटिंग बेटा आप लोग कर देना, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है मेरा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो।